Hello students, welcome to Multi Education Corner. We are here again with the topic of physical feature of India, class 9th geography. And in this lecture, we will discuss about the Indian desert. तो इंडियन डेजर्ट में जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस पिक में बहुत ही ज़्यादा जो एरिया है बहुत ज़्यादा सैंडी है एंड बहुत रेतीला है एंड शिप ऑफ डेजर्ट जो हम कैमल को कहते हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा कैक्टी होता है। सो अभी हम डीपली अपने नोट्स से इसके बारे में देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द इंडियन डेजर्ट में हमारे पास जो डेजर्ट है हम इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, हम इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, हम इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट हमारा किस साइड में है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, यानी अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पर है। या अगर हम वैसे डायरेक्शन में देखें तो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में है, और वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो ये हमारा राजस्थान स्टेट में ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, थार डेजर्ट वैसे तो इंडिया से स्टार्ट होकर के थोड़ा पाकिस्तान साइड में भी है, बट हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा राजस्थान एरिया में ये है। अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, प्लेन एरिया तो है लेकिन कैसा है, सैंडी रेतीला है, कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून क्या होते हैं स्टूडेंट? सैंड ड्यून वो हिल्स होती हैं जो हवा के साथ सैंड बहुत तेज़ी से उड़ करके जाती है और किसी दूसरे एरिया में जा करके एक हिल टाइप की रेत की ही बन जाती है, यानी रेत की चट्टानें एक तरीके से कह सकते हैं, उसको कहते हैं सैंड ड्यून। ठीक है, तो कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 25 to 50 सेंटीमीटर तक इसकी रेनफॉल एनुअल रहती है। और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कैक्टी होता है। जो एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं वो भी ऐसे ही वाले कर पाते हैं जो बहुत दिनों तक विदाउट पानी के सर्वाइव कर लें, जैसे कि कैमल को पानी वाटर अगर मिल जाए तो वो अपने हम्प में फैट के रूप में स्टोर करके रखता है। इसी तरह से और भी दूसरे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बट यहाँ पर जितना भी वेजिटेशन है वो कैसा है, कैक्टी है, यानी कटीला है, कांटों वाला है, झाड़ीदार पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कैक्टस यहाँ का बहुत ही फेमस प्लांट है। अच्छा, ये रीजन रिसीव करता है लो रेनफॉल। और यहाँ पर अगर हम रिवर की बात करें तो लूनी नाम की एक ओनली रिवर है जो हमको सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखाई देती है, होल ईयर इसमें वाटर नहीं रहता है, दूसरे सीजन्स में ये सूख जाती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है और लो वेजिटेशन कवर है। नेक्स्ट हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें सब टॉपिक है, उसमें है कोस्टल प्लेन। आपको अभी तक हमने नॉर्दर्न प्लेन की बात की थी, अब हम कोस्टल एरिया यानी कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। अब कोस्टल प्लेन बोले तो जहाँ पर कोस्ट है यानी समुद्री किनारा है उधर भी हमारे 2 कोस्टल प्लेन्स हैं। हमारे जो ईस्ट साइड में है यानी बे ऑफ बंगाल की साइड है उसको हम ईस्टर्न प्लेन कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो हमारा अरबियन सी की साइड है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। लेकिन दोनों ही प्लेन्स में हमारे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है। डिफरेंसेस हम अभी आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ये कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में अभी हमने पिक्चर के थ्रू भी देखा था कि किधर का एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, एक तरीके की पट्टी है एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और दीज स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरबियन सी बताया था अभी वेस्ट साइड में, और ये बे ऑफ बंगाल जो अभी बताया था ईस्ट साइड में, यानी कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं ये। अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल से हम वेस्ट साइड की तरफ जाएं तो ये अरबियन सी तक फैले हुए हैं। अब बे ऑफ बंगाल में जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो हमारा अरबियन सी में है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। दोनों में कई तरीके से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अंतर हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और हमने कौन कौन से सब कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है, वो अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जो वेस्टर्न घाट है हमारे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे, वो इट इज़ नैरो प्लेन
सैंडविच है, जैसे सैंडविच होता है। अब सैंडविच कैसा, किस किस के बीच में, जैसे वेस्टर्न घाट एंड अराबियन सी। वेस्टर्न घाट, इस साइड में वेस्टर्न घाट है, देन उस साइड में हमारा अराबियन सी है, बीच में जो हमारे प्लेन है उनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये नैरो यानी पतले प्लेन है और ये सैंडविच है। सैंडविच जैसे देखा ना, ऊपर से ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, बीच में कुछ और चीज़ें रखी होती हैं। अगर वेजिटेबल वाला है तो वेजिटेबल्स रखी होती हैं, तो बीच में है, यानी ये किसके बीच में है, एक तो अराबियन सी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो अराबियन सी, और राइट हैंड साइड में देखें तो हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो उसके बीच में जो प्लेन है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, इसीलिए हम इसको सैंडविच कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी, इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, और इस कोस्टल प्लेन को भी हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले महाराष्ट्र में भी मुंबई और गोवा, मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में, और उसके नीचे वाली स्टेट सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा। तो इन 2 एरिया में, मुंबई और गोवा वाले एरिया से टच करता हुआ जो हमारा कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न वाला, उसको हम कहते हैं कोंकण, ठीक है। क्या कहते हैं इन दोनों एरिया वालों को, कोंकण प्लेन, ठीक है। उसके नीचे वाला कर्नाटका वाले एरिया में जो है उसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, और जो उसके नीचे केरला स्टेट पड़ती है हमारी, तो केरला वाले एरिया में जो है वो है मलाबार कोस्ट, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द एरिया। सबसे ऊपर मुंबई, देन गोवा पड़ता है तो उसको हम कहते हैं कोंकण, और फिर उसके बाद कर्नाटका वाला एरिया है तो उसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, और फिर केरला सबसे नीचे आता है तो उसको कहते हैं हम मलाबार कोस्ट। अच्छा, रिवर जो वेस्टर्न कोस्ट की हैं, यानी जो अरेबियन सी में जो रिवर गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, यानी मुहाना बनाती हैं। एस्चुरीज का मतलब क्या होता है, मुहाना। मुहाना बोले तो वाइड पार्ट होता है रिवर का जो डायरेक्टली सी से ज्वाइंट हो जाता है, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। अब हमारा आ जाता है ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, द कोस्टल एरिया आर वाइड एंड लेवल अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न वाले में मैंने आपको बताया कि ये जो कोस्टल एरिया है वो चौड़ा है, ये कैसा है, नैरो है, पतला है, और ये जो कैसा है, थोड़ा चौड़ा है। और कहाँ पे गिरता है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, ठीक। अब इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो हमारा हम कह सकते हैं उड़ीसा वाला, उड़ीसा से थोड़ा नीचे तक है, वो है हमारा नर्दर्न सरकार, ठीक है, नर्दर्न सरकार। और जो उसके नीचे वाला है वो है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज में हमने इसको भी डिवाइड किया है। अच्छा, इधर जो रिवर्स आती हैं, ज़्यादातर रिवर्स तो इधर ही आती हैं, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। उधर तो अरेबियन सी में तो हमारी कुछ ही रिवर्स गिरती हैं, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में आती हैं, तो ये सारी की सारी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बोले तो ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती हैं, और जब अरेबियन सी में गिरने का प्लेस आता है तो उस प्लेस पर आकर के ये कई सारी इस तरीके की मैंने ये बनाई, जैसे मान लो एक रिवर आ रही है और ये इस तरीके की कई सारी ब्रांचेस में जब डिवाइड हो जाती है इनकी स्ट्रीम, बीच में मिट्टी जमा हो जाती है, यानी जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, तो कई सारे ब्रांचेस के रूप में जब ये अरेबियन उसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसको कहते हैं हम डेल्टा। यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो एस्चुरीज का मतलब होता है एक वाइड पार्ट के रूप में समुद्र से मिल जाना जाकर के, और डेल्टा का मतलब होता है वाइड पार्ट में नहीं बल्कि कई सारे ब्रांचेस में नदी डिवाइड हो जाए रिवर, और फिर बिग वाटर बॉडी से ज्वाइंट हो जाए, जैसे कि ये ज्वाइंट होती है बे ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आता है इसमें द आइलैंड। अब आइलैंड क्या होते हैं, तो आइलैंड अभी हमने आपको पहले ही बताया कि वो लैंड एरिया जो कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, सब साइड से पानी से घिरे हों। तो हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो मेन लैंड के अलावा हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। वो कौन कौन से हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड पे देखें अपने अरेबियन सी में देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड है, और राइट हैंड पर देखें तो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं हम। लक्षद्वीप स्टूडेंट्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। अभी हमने ऊपर वेस्टर्न कोस्ट में पढ़ा है कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, कोंकण जो मुंबई गोवा में है, कन्नड़ जो कर्नाटका में है, और मलाबार जो केरला में है, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किसके क्लोज है, मलाबार कोस्ट के जो केरला से लगता हुआ है उसके ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, यानी कोरल आइलैंड से, स्मॉल कोरल आइलैंड से
कंपोज्ड हुआ है ये, वैसे इसकी मिट्टी वैसे नहीं बनी है, कोरल्स से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात करें तो ये अलॉन्गटेड चेन ऑफ आइलैंड है इन द बे ऑफ बंगाल, यानी ये कोई एक छोटा सा एरिया नहीं है, बल्कि एक पूरी चेन है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं इसमें, ठीक है। एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इसीलिए पूरे अंडमान निकोबार को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जो नॉर्थ वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, उसको अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाला ग्रुप है, जो नीचे वाले छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर के एक ग्रुप बना है साउथ वाला पार्ट का, उसको निकोबार कहते हैं। ओके, हम इसको एक साथ पढ़ते ज़रूर हैं अंडमान निकोबार, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। जो ऊपर वाला नॉर्थ का एरिया है उसको हम अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम निकोबार कहते हैं। अब ये पिक्चर के थ्रू भी आप देख लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अंडमान और ये हमारा निकोबार, ये सो मैनी ग्रुप्स हैं आइलैंड के, ठीक है। तो इनको मिला करके हम अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया कहते हैं। सो ये ऊपर वाले जो हैं जितने भी हैं इनको हम अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं इनको हम निकोबार कहते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है इनको। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो स्टूडेंट ये एक ही जगह पर हैं, कई सारे आइलैंड्स लक्षद्वीप में, तो इनको लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो नॉर्थ वाला एरिया है अंडमान का, ऊपर वाला एरिया है वो अंडमान है, और जो नीचे वाला साउथ वाला एरिया है वो क्या है, निकोबार है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, पहले लक्षद्वीप के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि 1973 से हम इसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था लक्काडिव, मिनिकॉय एंड अमिंदिवी। ये बहुत ही टफ नाम है, इसीलिए आई थिंक 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। वेल, आप ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है, लक्काडिव, मिनिकॉय एंड अमिंदिवी किसका पुराना नाम है? लक्षद्वीप का पुराना नाम है। लक्षद्वीप को हम लक्षद्वीप कब से कहते हैं? 1973 से कहते हैं। ओके, अच्छा, लक्षद्वीप स्मॉल आइलैंड है अंडमान निकोबार के मुकाबले में। अगर स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया देखें तो ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एरिया है। एंड इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है वो कवारती है, ध्यान रखिएगा। इन सारे ही आइलैंड्स का, लक्षद्वीप में जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यानी पूरे ग्रुप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है वो क्या है? कवारती। अच्छा, अगर अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार की, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमैरीन माउंटेन। सबमैरीन माउंटेन जैसे कि हमने ऊपर से देखा था कि हिमालय हमारा नीचे ऊपर जम्मू कश्मीर से आता है और इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो उसके चट्टाने या छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो पानी के अंदर भी हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अंडमान तक पहुँचते पहुँचते जो इसमें रॉक्स हैं, या जो ऊपर आइलैंड के रूप में मिट्टी आ गई है, तो वो क्या है? सबमैरीन माउंटेन्स ही कहे जाते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। अंडमान में बहुत ही ज़्यादा थिक फॉरेस्ट, घना जंगल पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अंडमान एंड निकोबार की बात, जो कि हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं या फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, इनके हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी हमारी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने आपको बताया था कि कई तरीके से इनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर हम माउंटेन की बात करें, एक तो ये हमारे लिए बैरियर है, ठीक है, जिससे नॉर्थ साइड से हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, कोई हमारा एनिमी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ऊंचा बैरियर का काम करता है माउंटेन। दूसरा मेजर सोर्स है ये वाटर का, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स से बहुत सारी रिवर्स निकली हैं, जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, तो होल ईयर इनमें वाटर रहता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ है यहाँ पर, यानी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमको जंगलों से यहाँ पर मिलती हैं। सो दैट माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो हमारे पास मेजर सोर्स है वाटर का, एंड फॉरेस्ट वेल्थ के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्दर्न प्लेन। तो नर्दर्न प्लेन स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि एलुवियल सॉइल में बहुत ही ज़्यादा रिच है, और एलुवियल सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, और एवरी ईयर इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज ऑफ जो सेडिमेंट्स ऊपर से रिवर्स लेकर के आती हैं वो प्लेन्स में ही जमा कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री कहलाता है, ठीक है। ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री का ग्रेनरीज कहलाता है, यहाँ पर ग्रेन बहुत ज़्यादा पैदा होता है।
अच्छा, नेक्स्ट आता है प्लेट्यू की बात। तो प्लेट्यू स्टूडेंट्स हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहते हैं, बिकॉज प्लेट्यूज जो हैं वो मिनरल्स में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, इसीलिए इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है। अगर प्लेट्यूज ना होते तो हमारी कंट्री में मिनरल्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कोस्टल रीजन या आइलैंड। ठीक है, कोस्टल रीजन्स हमारे और हमारे आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स और कोस्टल रीजन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हमें फिशिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हमारी इनमें ही होती हैं। सो दैट एवरी फिजिकल फीचर की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसमें एवरी फिजिकल फीचर हमको देखने को मिलता है। सो मैनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें डेजर्ट ही डेजर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हम अफ्रीका में देख सकते हैं, बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा है, बट हम अपनी कंट्री में अगर देखें तो हमें सो मैनी फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से भी हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है एवरी प्लेस पर, बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को अगेन एंड अगेन रिप्ले करें, वॉच करें, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।